एज अकाउंटेंट अगर हम किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको करते समय हमें सोचना पड़ता है कि सर इस ट्रांजैक्शन को हम टैली प्राइम के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। उसमें से एक मेन ट्रांजैक्शन है, वो है सर रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स। यानी कि अगर हमने किसी भी पर्सन को कोई गुड सेल्स किया और उसमें हमने उनको ये बताया कि सर इस पर 1 साल की गारंटी है, आप 1 साल के अंदर अगर गुड्स पे कोई भी प्रॉब्लम्स आती है आप हमारे पास में लेके आइए, हम आपको विदाउट एनी चार्जेस दूसरा नया प्रोडक्ट हम आपको दे देंगे, रिप्लेस करके दे देंगे। सर ऐसे केसेस में जीएसटी का इफेक्ट किस तरह से होने वाला है, टैली प्राइम के अंदर स्टॉक किस तरह से मेंटेन करेंगे। सर क्या गुड्स अगर किसी को हम रिप्लेस के लिए भेज रहे हैं तो क्या ऐसे केसेस में आपको ई-वे बिल बनाना होगा या फिर नहीं, यह सब आज हम इस क्लास के अंदर डिटेल में बात करने वाला है। अगर आप रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स यानी कि गारंटी पर जो गुड्स सेंड करते हैं उसका टैली प्राइम के अंदर किस तरह से इफेक्ट होने वाला है, किस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह से जीएसटी का हम यहां पर काम करेंगे, यह सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा, आपको ये जितने भी डाउट्स हैं रिप्लेसमेंट्स के रिलेटेड वो सभी डाउट्स आज आपके सॉल्व होने वाला है। सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं कि सर हम जिस भी पर्सन से गुड्स परचेज करते हैं, जब गुड्स परचेज करते हैं हमारे पास में एक इनवॉइस आता है और उस इनवॉइस को हम परचेज वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जब भी हम परचेज वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं उसमें इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी डाल के हम उसकी एंट्री पास कर लेते हैं और जीएसटीआर 3B के अंदर हम उसका आईटीसी ले लेते हैं। इसी तरह से सेम टू सेम हम किसी भी पर्सन को वो गुड सेल्स कर लेते हैं और गुड सेल्स करते समय हम सेल्स वाउचर के अंदर उसकी एंट्री करते हैं और आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगा के हम उस पार्टी को गुड्स सेल्स कर देते हैं। अब बात आती है कि सर वो पर्सन गुड्स लेके तो चला गया लेकिन 4 महीने बाद वो हमारे पास में वापस आया और 4 महीने बाद जब वो हमारे पास में वापस आया तो उसने बोला कि सर मेरा ये मोबाइल था, फॉर एग्जांपल एक सैमसंग मोबाइल था, सैमसंग मोबाइल मेरा खराब हो चुका है यानी कि ये वर्क नहीं कर रहा है। हमने बोला ठीक है आप हमारे पास में लेके आइए, हम उसको रिप्लेस करके दे देते हैं और हमने एक गुड्स नया सैमसंग मोबाइल उसको प्रोवाइड कर दिया और जो पुराना यानी कि जो ओल्ड था, जो डिफेक्टिव सैमसंग मोबाइल था वो हमने रख लिया। अब सर इसके एंट्री क्या हम क्रेडिट नोट के अंदर करेंगे? अगर हम क्रेडिट नोट के अंदर अगर उसकी एंट्री करते हैं तो वो सेल्स रिटर्न माना जाता है। जब सेल्स रिटर्न होता है तो जीएसटी भी रिवर्स हो जाता है। यहां पर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा यानी कि जीएसटी रिवर्स हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्रेडिट नोट की एंट्री नहीं होती है क्योंकि क्रेडिट नोट के अंदर कुछ न कुछ अमाउंट आता है, जबकि यहां पर तो हम विदाउट एनी चार्जेस हम रिप्लेस करके दे रहे हैं। तो इसके लिए सिंपल जब आपके पास में कोई डिफेक्टिव माल आता है या डिफेक्टिव गुड्स अगर आपके पास में आता है तो उसकी एंट्री आपको करनी होती है स्टॉक जर्नल के अंदर। स्टॉक जर्नल के अंदर जाने के लिए आपको क्या प्रेस करना पड़ता है सर? F10 प्रेस करना पड़ता है। जैसे ही आप F10 प्रेस करेंगे यहां पर आपको इन्वेंटरी मास्टर के अंदर इन्वेंटरी वाउचर के अंदर नीचे आता है सर स्टॉक जर्नल। इस ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर आपको 2 दिखेंगे, एक दिखेगा सोर्स कंजम्पशन और एक दिखेगा सर डेस्टिनेशन यानी कि प्रोडक्शन। अब सर आपके पास में गुड्स आ रहा है, डिफेक्टिव गुड्स आपके पास में आ रहा है, तो इसके लिए आपको डेस्टिनेशन के जो ऑप्शंस है यहां पर आपको जाना है और यहां पर जाने के बाद में आपका जो भी प्रोडक्ट है वो एक नया प्रोडक्ट आपको क्रिएट करना है। जैसे हम यहां पर एल्ट सी करके एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और वो लिखते हैं सर डिफेक्टिव सैमसंग मोबाइल। ठीक है, ये हमने लिख दिया डिफेक्टिव सैमसंग मोबाइल। अंडर आप लिख लेंगे सर मोबाइल ग्रुप के अंदर रखेंगे, यूनिट आप नंबर रखेंगे। अब सर यहां पर क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा या फिर नहीं होगा? यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुड्स रिप्लेस हो रहा है, यहां पर सप्लाई नहीं है। सप्लाई का मतलब होता है या तो हम गुड्स सेल्स करते हैं या फिर हम गुड्स परचेज करते हैं जिस पर जीएसटी चार्ज होता है, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ गुड्स को आदान प्रदान कर रहे हैं जिसमें कोई भी पैसा यानी कि अमाउंट की बात यहां पर नहीं हो रही है। तो जीएसटी एप्लीकेबल हम यहां पर नो कर देंगे और यह कहीं भी आपके ना तो जीएसटीआर 1 के अंदर आएगा ना आपके जीएसटीआर 2B के अंदर आएगा। तो यहां पर हमने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर दिया। अब डिफेक्टिव सैमसंग मोबाइल आपके पास में कितना आ रहा है सर? 1 पीस आ रहा है। उसकी रेट क्या थी, आपने कितने में सेल्स किया था? तो वो आपका आएगा सर 10,000 रुपीज में फॉर एग्जाम्पल हमने सेल्स किया था। सर इस पर जीएसटी लगेगा यानी कि इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी कुछ भी हमको चार्ज करना? आंसर इज नो। यहां पर सप्लाई नहीं है इसलिए जीएसटी का कुछ भी ना कोई भी लेजर्स आप यहां पे एंटर नहीं करेंगे। तो हमने क्या कर दिया सर
एक सैमसंग डिफेक्टिव सैमसंग मोबाइल था जिसको डेस्टिनेशन प्रोडक्शंस पे हमने इंटर कर लिया। अब हम देखेंगे कि सर हमारे स्टॉक के अंदर कुछ चेंजेस हुआ या फिर नहीं हुआ। तो आप यहां पर देखेंगे कि आपके पास में एक सैमसंग मोबाइल आया है। कौन सा आया है? डिफेक्टिव सैमसंग मोबाइल आया। तो यहां पर हमने ये एक डिफेक्टिव सैमसंग मोबाइल हमारे गोडाउन या फिर हमारा जो भी शॉप है वहां पर ये आ चुका है, हमारे स्टॉक के अंदर हमको दिख रहा है। अब हमने क्या किया सर, इसके बदले हमने एक नया मोबाइल उस पर्सन को इश्यू किया हुआ है। तो नया मोबाइल पर्सन को इश्यू करने के लिए क्या अब आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा? आंसर इज नो, आपको इनवॉइस नहीं बनाना, आपको सेम टू सेम स्टॉक वाउचर के अंदर ही आपको एंट्री करनी है, यानी कि स्टॉक जर्नल के अंदर। अब आपको करनी है कि गुड्स आपके गोडाउन आपकी शॉप से जा रहा है। कौन सा है सर? सैमसंग मोबाइल है, एक क्वांटिटी है, कितने में सेल्स किया था? 10,000 रुपीज में। अब आपको यहां पर उसके सिंपल एंट्री करेंगे, कुछ भी नहीं। सैमसंग मोबाइल ये क्या है सर? स्टॉक आपके गोडाउन में आ रहा है और आपके गोडाउन से दूसरा स्टॉक आपके वहां से जा रहा है, बस सेम टू सेम यहां पर ये बातें हो रही है। तो यहां पर हमने उसको क्या कर दिया सर? एक्सेप्ट कर दिया। जैसे ही हम यहां पर उसको एक्सेप्ट करेंगे, अब हमारे यहां से आप देखेंगे स्टॉक जर्नल के अंदर पहले सर हमारे पास में 50 मोबाइल्स थे, एक मोबाइल हमने यहां पर अभी सेल कर दिया। सेल कर दिया यानी कि मतलब ये हमारे गोडाउन से हमारी जो शॉप थी वहां से ये स्टॉक चला गया। तो अब हमारे पास में कितने मोबाइल है? अब हमारे पास में सर 49 मोबाइल है। क्लियर हो गया? अब सर ये जो मोबाइल है डिफेक्टिव जो सैमसंग मोबाइल है, हम तो सर एक डीलर है, हम एक शॉप लेके बैठे हुए, तो ये भी क्या इस गारंटी किसने दे रखी थी? हमने थोड़ी दे रखी है गारंटी, कंपनी ने गारंटी दे रखी है कि सर कंपनी बोलेगी कि अगर कोई भी पर्सन अगर आपके पास में ये गुड्स लेके आता है बिना कुछ किए हुए आप उसको रिप्लेस कर देना, हम भी आपको गुड्स रिप्लेस कर देंगे। तो नुकसान तो हमारा यहां पर कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब यही गुड्स हम सामने कंपनी जो सैमसंग की कंपनी होगी है उनको डिलीवरी चालान के थ्रू हम वहां पर भेजेंगे और डिलीवरी चालान बनाएंगे यहां पर। और आप अगर गुड्स की वैल्यू अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा है तो आपको ई वे बिल भी बनाना पड़ेगा। और ई वे बिल में आपको वहां पर सिंपल से ये डालना है कि सर गुड्स रिप्लेस के लिए जा रहा है, न कि गुड्स सेल्स हो रहा है। तो आप क्या करोगे, उस गुड्स को आप रिप्लेसमेंट के लिए आप भेजोगे, तो आप किसको भेजोगे सर? सैमसंग कंपनी को। तो सेम टू सेम यहां पर आएगी सर, आप वाउचर में जाओगे, जिस भी डेट को भेजोगे, फॉर एग्जांपल 2/4/2025 को, और गुड्स आपके यहाँ पे जा रहा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर सैमसंग एक पीस 10,000 रुपए का, और ये आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सर आपके यहाँ पे जो गुड्स था डिफेक्टिव ये हमने कहाँ पे भेज दिया? सैमसंग कंपनी में, जहां से हमने परचेस किया था वहां को हमने वापस भेज दिया। अब उसके बदले क्या आएगा सर? उसके बदले वो हमको देंगे एक नया मोबाइल, एक न्यू मोबाइल वो हमको वहां पे प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे केसेस में जब हमारे पास में न्यू मोबाइल आएगा, सेम टू सेम वाउचर में कौन सी डेट को आया? फॉर एग्जांपल 5/4/2025 को आया, यहां पे आएगा सैमसंग मोबाइल, कितना? एक 10,000 का रेट, सिंपल। अब ये क्या होगा सर? आप देखिए स्टॉक समरी में आपके पास में वापस से 50 मोबाइल्स हो गए। जो पहले आपके पास में 50 मोबाइल्स थे वो 50 मोबाइल्स आपके गोडाउन में वापस हो गए। अब आप किसी भी पर्सन को सेल्स करोगे नया मोबाइल, तब आप सेल्स इनवॉइस इश्यू करोगे और उस पर जीएसटी चार्ज करोगे। अब सर वो गुड्स कंपनी सामने से वापस अगर हमारे पास में भेजेगी तो ई वे बिल बनेगा? आंसर इज यस, ई वे बिल बनेगा, और ई वे बिल भी रिप्लेसमेंट वापस मतलब डीलर्स को दिया जा रहा है, उस केसेस में आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जीएसटी का कोई भी मैटर नहीं है। अगर हम जीएसटी में अगर क्रेडिट नोट की एंट्री करते हैं तो जीएसटी रिवर्स हो जाता है। बहुत सारे टेली पर अगर ऐसे वीडियो हैं जहां पर वो बता रहे हैं कि सर आप क्रेडिट नोट बनाइए। अब सर क्रेडिट नोट बनाते हैं अगर हम, तो जीएसटी को भी हमें रिवर्स करना होता है। जब हम जीएसटी को अगर रिवर्स करते हैं इसका मतलब पर्सन्स को गवर्नमेंट को जीएसटी मिल ही नहीं रहा है। फिर हम जब नया इश्यू करते हैं तो एक नया बिल बनाते हैं, नया बिल बनाते तो न्यू सेल हो जाता है वो। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें इस तरह से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। आई होप कि आपको जो भी कंफ्यूजन था इसके रिलेटेड वो सभी कंफ्यूजन आपके यहाँ पे दूर हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।